नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें कि लगातार बिहार की राजधानी पटना के सड़कों पर बीपीएससी मामला काफी सुर्खियों में रहा। और ये मामला इसलिए सुर्खियों में रहा क्योंकि बात यहाँ युवाओं की है, छात्रों की है और भविष्य का है, साथ ही साथ बिहार की शिक्षा नींव पर खड़ी कई बातों पर है। ऐसे में बिहार के सीएम नीतीश कुमार लगातार बोलते नजर आते हैं कि वो बिहार के युवाओं के लिए कई कार्य धरातल पर ला रहे हैं। कई कार्यों से बिहार के युवाओं को अवगत कराने जा रहे, रोजगार के अवसर बनाने जा रहे और बिहार में एक मजबूत शिक्षा की नींव खड़ी करने जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में जो बिहार में बीपीएससी जैसे मामले, चौकीदार दफादार जैसे मामले, लगातार छात्रों के भविष्य के साथ खेलने जैसे मामले लगातार कई दिनों से देखा जा रहा है, कई महीनों से देखा जा रहा है कि पेपर लीक के भी मामले काफी तेजी से वायरल होते रहे। अब ऐसे में इस तरह के मामले जब वायरल होते रहेंगे तो क्या बिहार का नाम यूं ही चमकता रहेगा? ऐसे में सवाल आज बनता है कि बीपीएससी टीआरई 3 का मामला अभी सिमटने को नाम नहीं ले रहा कि बीपीएससी 4.0 में लगातार अपडेट जारी है। अब छात्रों की मांग है कि बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर ना ही हमारी बातें सुनी गई, ना ही हमें सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात कराई गई। यहां तक कि उन्होंने सीएम आवास को घेरने के भी कई बार हम प्रयास किए और वैसे में प्रशासन ने उनके साथ कड़ा रुख अपनाया, ये भी सभी ने देखा। और किस तरह से कड़ाके की ठंड में बिहार की राजधानी पटना के सड़कों पर बीपीएससी छात्रों ने एकजुट होकर के आवाजें उठाई थी। उस समय भी प्रशासन का एक कड़ा रुख और वाटर कैनल का इस्तेमाल और लाठियां उन पर बरसाई गई थी। और ये तस्वीरें, वीडियो सोशल मीडिया पर कई दिनों से चर्चे में है। बीपीएससी मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी लोगों की आवाज यूं ही रुकी हुई है। और साफ तौर पे देखा जा रहा है कि जितने भी राजनीति पार्टियां हैं वो इस मामले को लेकर अपनी दिलचस्पी बढ़ाते नजर आते हैं, लेकिन किसी ने भी उनकी आवाजों को नहीं सुना, किसी ने भी उनके भविष्य के बारे में नहीं सुना। सिर्फ बातें आती है कि बीपीएससी मामले को लेकर जहां शिक्षक भर्ती होती है, कई महिलाओं के ऐसे भी बयान सामने आए जिन्होंने कहती नजर आती रही कि हम बीपीएससी शिक्षक हैं और शिक्षक ही लोगों को खड़ा करने का एक हौसला रखता है। वैसे में हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, सरकार हमारी मांगे नहीं सुन रही है और कई महिलाओं के साथ भी किस तरह का अत्याचार किया गया ये सभी ने देखा। अब ऐसे में सवाल बनता है कि जो शिक्षक को लेकर लगातार लाठियां चलती रही, वाटर कैनल का इस्तेमाल किया गया, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकते नजर आए, तो वैसे में बीपीएससी 4.0 में नया अपडेट लगातार क्यों जारी हो रहा है? कई शिक्षक बहाली होना फिर से शुरू हो गया है, नियुक्ति की बातें होनी शुरू हो गई है। और वैसे में जो बीपीएससी टीआरई 3 के छात्र हैं उनके अंदर गर्माहट होती ही जा रही है कि आखिरकार सरकार हमें चुप कराने के लिए ये नया तरीका आजमाती नजर आ रही है, क्योंकि बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव है। वैसे में अगर वो छात्रों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो हो सकता है कि उनका अच्छा खासा युवा वोट बैंक इस बार कटने के आसार दिख रहे हैं। और नीतीश कुमार हमेशा से चाहते हैं कि महिलाओं का वोट बैंक और युवाओं का वोट बैंक उनके पाले में आए। और वैसे में छात्री जब नाराज रहेंगे तो वोट का तो कटना लाजमी हो गया है। इन्हीं मौके को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने एक नया अपडेट जारी किया है। बीपीएससी 4.0 में नियुक्तियां होनी शुरू हो गई है। गौर फरमाइएगा अपडेट क्या है, हम आपके बीच बताने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की प्रक्रिया फिर से शुरू की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि टीआरई 4.0 यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा के माध्यम से 90,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। हालांकि इस भर्ती अभियान के बाद भी लगभग 60,000 पद रिक्त रह सकते हैं। अब वर्तमान में बिहार के सरकारी स्कूलों में करीब 5.65 लाख शिक्षक कार्यरत है, जबकि कुल आवश्यकता लगभग 7 लाख शिक्षकों की बताई जा रही है। इसी को देखते हुए बीपीएससी टीआरई 4.0 के अंतर्गत शिक्षकों की बहाली की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट ये भी बताता है कि इस बार गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, शारीरिक शिक्षा विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति पर विशेष जोर दिया जाएगा। इन तीनों विषय में सबसे अधिक भर्ती की जाएगी। साथ ही राज्य सरकार की योजना है कि हर 120 से 200 छात्रों पर कम से कम 5 शिक्षक हो। वही इस बात की उम्मीद बताई जा रही है कि कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती में बड़े पैमाने पर की जाएगी। कुल निर्धारित सीट के बारे में तो नहीं बताया गया है, लेकिन गणित और विज्ञान के साथ साथ कंप्यूटर के लिए भी बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। 28,000 से अधिक स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित करने के प्रस्ताव के तहत ही कंप्यूटर शिक्षकों की भी बड़ी संख्या में नियुक्ति की जानी है।
जैसा कि भी आपने सुना है कि किस तरह से बीपीएससी टीआरई 3.0 लगातार बातें अभी भी वहीं सिमटा हुआ है, लेकिन बीपीएससी 4.0 में लगातार कई अपडेट सामने आए। शिक्षकों की बहाली हो रही है और ये बहाली बड़ी पैमाने पर देखी जा रही है, जहां गणित से लेकर विज्ञान और कंप्यूटर के शिक्षकों की भर्तियां कुछ ज्यादा ही पैमाने पर देखी गई। 60,000 बड़ा एक अमाउंट होता है। ऐसे में इतने अमाउंट के तौर पर देखा जा रहा है कि लगातार इतनी बहालियां होती नजर आ रही है कि अब ये सवाल बनता है कि आखिरकार सरकार चाहती क्या है। दूसरी तरफ वो शिक्षकों के ही भविष्य पर लात मारती नजर आ रही है, तो तीसरी तरफ देखा जाए तो बीपीएससी 4.0 के आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में शिक्षकों की बहाली होगी तो जो तमाम अन्य छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खेला जा रहा है। वैसे में ये किस तरह का चक्रव्यूह है, ये किसी को समझ नहीं आ रहा है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर जो छात्र अपनी आवाज उठा रहे, उन्होंने परीक्षा स्थान पर भी गए, परीक्षा भी दिए, इसके साथ ही उन्होंने परीक्षा पास भी किया, लेकिन जिस तरह से रिजल्ट की बात आती है तो पेपर लीक हो जाते हैं, कई बार उन्हें पीट दिया जाता है, उनकी बातें नहीं सुनी जाती है और नए शिक्षकों की बहाली होना भी शुरू हो गया है। वैसे में देखना होगा कि इसे लेकर क्या फिर से माहौल गर्म होगा या सीएम नीतीश कुमार बाकी बीपीएससी 3.0 के छात्रों से भी मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे। तो देखना दिलचस्प रहने वाला है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।